ओम शांति। हमने हमारे शास्त्रों में देखा है कि राम और रावण का युद्ध त्रेता युग में हुआ था और तब से लेकर आज तक यानी कलयुग अंत तक हम रावण को जलाते आए हैं, परंतु रावण आज तक नहीं जला। रावण और ही अमर होता चला गया, वह और ही शक्तिशाली होता चला गया। क्या हमने कभी चिंतन किया है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिसको एक बार जला दिया जाता है उसके बाद तो उसका अंत हो जाता है, उसकी राख बन जाती है, वह मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन रावण इतने वर्षों से जलाने के बावजूद भी आज तक जला नहीं। हर वर्ष उसको जलाना पड़ता है। क्या कारण है? आखिर ऐसा है क्यों? वह इतने वर्षों से आज भी जिंदा है, इसीलिए तो उसको बार बार जलाना पड़ता है। तो वो जिंदा कैसे है? क्या हमने ये चिंतन किया है? कभी सोचा है कि आखिर वो रावण है कौन? हमें तो ऐसा लगता है कि हम रावण को नहीं जला सकते, हम उसको कभी नहीं मार सकते, वो हमें जलाता है। इतने वर्षों से हमें ही जलाता आ रहा है और हम कहते हैं कि हम रावण को जलाते हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर रावण है कौन। रावण नाम है विकारों का, रावण है बुराइयों का प्रतीक, रावण है अधर्म के रूप में एक शक्तिशाली योद्धा। हमने वो कौन सी बुराइयां जाननी हैं जो रावण के अंदर थी? तो रावण प्रतीक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, नफरत, घृणा, निंदा, आलोचना, इन सब का प्रतीक है रावण। अर्थात इन 10 बुराइयों के उसके अंदर होने के कारण उसको दशानन कहा गया। उसके 10 शीश इन 10 बुराइयों के रूप में दिखाए गए। और आज हम देखते हैं कि ये 10 बुराइयां इस कलयुग के अंदर हर मनुष्य के भीतर बैठी हुई हैं। हर मनुष्य को इन 10 बुराइयों ने जकड़ा हुआ है। हर मनुष्य के मन और बुद्धि पर, हर मनुष्य की इंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर इन 10 विकारों ने अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। इन 10 बुराइयों के, इन 10 विकारों के वशीभूत होकर आज हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। आज काम के वशीभूत होकर कितने ही अत्याचार, बलात्कार, पापाचार इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं। मर्यादा बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। आज क्रोध के वशीभूत होकर हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर इस क्रोध के कारण घरों में कितने कलेश पैदा हो गए हैं, कितनी आपस में दूरियां बन गई हैं। लोभ, आज इस लोभ के कारण भाई भाई का दुश्मन हो गया है।
माता पिता का सम्मान खत्म हो गया है। आज हम उम्मीद करते हैं एक दूसरे से, संबंध बना के रखते हैं तो सिर्फ लोभ के कारण, धन संपत्ति के कारण। मोह, आज मोह ने व्यक्ति को इतना लालची बना दिया, इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि वो इस मोह के कारण बाकी सब संबंधों को भूल जाता है और सिर्फ अपने बच्चे या अपना छोटा सा परिवार, उसी में मोह बनाकर रहना चाहता है। अहंकार, आज अहंकार के वशीभूत होकर हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समझने लगा है। उसके अहंकार के कारण उसके अंदर रावण जैसा गुरूर हो गया है। वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी को नहीं मानता। उसका अहम बार बार उसको आक्रोशित करता रहता है। आज आलस्य के कारण कितने लोगों ने अपने तन और मन को खराब कर लिया। आज हर व्यक्ति एक दूसरे की निंदा आलोचना में लगा हुआ है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करता है, घृणा करता है। यानी इन विकारों ने मनुष्य के मन और बुद्धि और विवेक को बिल्कुल शून्य कर दिया है। आज हर व्यक्ति इनके इतना वशीभूत हो चुका है कि उसको यही पता नहीं है कि वो क्या पाना चाहता है और क्या पा रहा है। आज हर व्यक्ति के अंदर ये आसुरी प्रवृत्तियां पूरी तरह घर कर चुकी हैं और वो अपने मूल गुणों को भूल चुका है। आज सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये 7 जो मूल गुण थे जिससे हम सतोगुणी कहलाते थे, आज इनकी जगह इन विकारों ने ले ली है और हर व्यक्ति रावण का स्वरूप बन गया है। ये सारे विकार हमें रात और दिन जलाते रहते हैं। हमें हर दिन जलाते हैं, हर पल जलाते हैं, हर क्षण जलाते हैं और हम कहते हैं कि हम रावण को जलाते हैं। 10 विकार इतनी बुरी तरह हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं कि हम हर पल इनसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन छुटकारा पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे मूल गुणों को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है, ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम अपने मूल स्वरूप में आ ही नहीं पाते। तो चिंतन करें कि हम वास्तव में रावण को जलाते हैं या रावण इतने वर्षों से हमें जलाता आ रहा है। इन आसुरी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाएं। धीरे धीरे अपने मूल गुणों को जो हमारे अंदर दबे पड़े हैं, छुपे पड़े हैं, जिनको कमजोर बना दिया है, उनको पुनः जागृत करें। उनको जागृत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है राजयोग मेडिटेशन। और ये राजयोग मेडिटेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इन रावण रूपी आसुरी प्रवृत्तियों से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर सकते। यदि अपने आप को सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से रखना चाहते हैं तो आप राजयोग सीखें और अपने आप को सुखी और संपन्न बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।